Hello students, welcome you all on Neetu Agarwal classes. Today we are going to learn capital budgeting techniques. So let's get begin. So capital budgeting techniques. Capital budgeting techniques are those techniques which we use in appraising a project to adopt it or to reject it. Capital budgeting techniques are of 5 types. First is payback period. Payback period. By the name itself, we can understand how much we invest in a proposal and how much time it takes to take it back, our investment. जितने भी टाइम में हमें अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाए, at least that period. Okay, at least that period should be considered. So payback period. इसका मतलब वो पीरियड जितने टाइम में हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, वो हमारे पास वापस आ जाएगी. इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैश आउटले. कैश आउटले इज टोटल जितना भी हमने इन्वेस्ट किया है दैट अमाउंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो. एनुअली हमारे पास कितना आ रहा है तो उसको हम क्यूमुलेट करते हैं और जितना टाइम में 3 years, 4 years, 5 years, इट कुड बी 10 or 15 years ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट. सो कितने टाइम में हमारे पास वो पैसा हमारा वापस आ जाता है, दैट इज द पे बैक पीरियड. नेक्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज बाय द नेम इटसेल्फ, इट इज एन एवरेज ऑफ एवरेज इनकम. एवरेज इनकम हम कैसे निकालते हैं? जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट है, जितने भी साल का वो प्रोजेक्ट है, उसका एक एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे एंड देन एवरेज इन्वेस्टमेंट भी निकालेंगे. कई बार हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं. बाय द टाइम हम इन बिटवीन द प्रोजेक्ट वी इन्वेस्ट एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑल्सो वी विल हैव, राइट? सो बाय एडिंग ऑल दोज अमाउंट्स एंड डिवाइडेड बाय 2 we will get it average investment and multiplied by 100. Okay, so this is the formula. We will understand it by the example also. Next is NPV. NPV is actually net present value. Net present value of in our net profits, right? So net present value of inflows, जो भी हमें प्रॉफिट्स मिल रहे हैं उसके, एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लोज जो भी हमें मिलने वाले, चाहे वो 10 साल में हो चाहे वो 3 साल में हो, उनको हम इक्वेट करके माइनस कर लेंगे. नेट प्रॉफिट अपना निकाल लेंगे कि कितना हमने उस प्रोजेक्ट से कमाया. दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू. और उसके 0 टाइम पीरियड पे उसकी वैल्यू आज के टाइम पे क्या होनी चाहिए जो अगले 10 साल में हम कमाने वाले हैं. नेक्स्ट इज profitability index technique. Profitability index is present value of inflows divided by present value of outflows. Okay, ये एक इस तरह का इंडेक्स रेट है जो कि हमें पता बताता है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन या उस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है. ओके, नेक्स्ट वी हैव इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. दिस इज इम्पॉर्टेंट and vastly this is important. Internal rate of return, इसे हम कैसे निकालते हैं? Actually we are taking 2 rates. We are discounting the values for present value. Okay, we are discounting at 2 rates. For one we will have positive NPV, and for the other one rate we will have negative NPV. So we are comparing with those 2 rates and we will get it solved by this formula: lower rate plus positive NPV, positive NPV minus negative NPV, and divided by difference in rates. Suppose we are taking 15% and 10%. So 15 minus 10, that is the difference between rate. So we will take 5% over here. We will get understand it by the example also. It will be all clear. Okay, before moving towards the question, I want to get you understand one thing also. When we are calculating discounting rate, okay, when we are calculating discounting rate,
how it is calculated. Otherwise there are TVM tables also, you can use that also, but you can calculate it on the calculator also. So if सपोज हम 10% का रेट निकालना है, 10% के हिसाब से लाइक आज हमारे पैसे की वैल्यू पूरी है लाइक 100 रुपए के हिसाब से है, बट नेक्स्ट 3 years में या आफ्टर 1 year उस पैसे की वैल्यू कितनी होने वाली है, वो जो डिस्काउंटिंग रेट होता है दैट इज डिसाइडेड एक्चुअली बाय द मार्केट रेट, राइट, मार्केट रेट. सो इट कुड बी 10%, इट कुड बी 8%, इन्फ्लेशन रेट यू कैन से, राइट, अकॉर्डिंग टू दैट. सो अगर हमारा 10% रेट है तो हम उसे किस तरह से, जो हमारे आज के पैसे अगर 100 रुपए हैं वैल्यू, तो अगर हमें नेक्स्ट 1 year में 10% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आफ्टर 1 year उस 100 रुपए की वैल्यू ये जो थी वो कितनी होगी, ठीक है. 10% अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो 110 रुपए हमारे वैल्यू हो गए. सो इस 110 रुपए को डिस्काउंटिंग रेट से अगर 10% से डिस्काउंट किया जाए तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी 100 रुपीज होगी. ये किस तरीके से निकालते हैं हम, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज 10% है तो 10% का मतलब इस तरह से हम 0.10 लिखेंगे. कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से 1/1 + R. R इज द रेट, राइट, एंड रेट हम इस तरह से लिखेंगे. 10% है तो 0.10 लिखेंगे, 8% है तो 0.08 लिखेंगे, 15% है तो 0.15 लिखेंगे. इस तरह से कैलकुलेट करके यहाँ पे तो 1 year के लिए तो 1n हो गया. सपोज हम यहाँ पे ये 10% के हिसाब से 1/, ये 1 हो गया, 0.10 + 1 तो कितना हो गया 1.1, और यहाँ पे क्या है 1 वैल्यू, राइट. तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेटर से, राइट. अब जब सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा 2, एन की पावर क्या करनी होगी, एन की जगह पे यहाँ पे 2. तो अगर हम ये वैल्यू हम जो हमारे पास जो कैलकुलेटर में है उसी को हम एक और इक्वल टू दबा देंगे अगर, देन वी विल गेट द नेक्स्ट डिस्काउंटिंग रेट. देन अगेन इफ वी प्रेस इक्वल देन वी गेट द नेक्स्ट ईयर डिस्काउंटिंग रेट. सो like this you can go on and on. okay, सपोज 8% के लिए है तो 1/, हमने 0.08 किया, इसको ऐड कर दिया, इसके लिए हमने निकाला 0.926 आ गया. देन अगेन अगर हम प्रेस करेंगे तो उसका नेक्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग रेट आ जाएगा. नेक्स्ट बार इक्वल प्रेस करेंगे तो थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग रेट आ जाएगा. नेक्स्ट हम इक्वल प्रेस करेंगे तो फोर्थ ईयर का डिस्काउंटिंग रेट आ जाएगा. इस तरह से आप इजीली कैलकुलेटर से भी कभी भी ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं. हमेशा आपको TVM टेबल्स पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. A company is considering an investment proposal to install new milling controls. The project will cost rupees 50,000. The facility has a life expectancy of 5 years. अप टू 5 years तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, इसकी लाइफ रहेगी. एंड नो सैल्वेज वैल्यू, राइट, हमें यानी कि स्क्रैप वैल्यू, इसको लास्ट में इस मशीन को या जो भी हमारा ये यूसेजेस होंगे, मशीन्स होंगी इसमें यूज किए जाएंगे, उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, राइट. मतलब हम अगर उसको बेचते हैं तो कोई हमें वैल्यू उसकी नहीं मिलने वाली है. द कंपनीज टैक्स रेट इज 35%. The firm uses straight line depreciation method, and the estimated profit before tax the estimated profit before tax from the investment proposal are as follows. For the following 5 years they have given the profits. So अब हमें कैलकुलेट करना है इसमें पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, NPV at discounting 10% rate, profitability index at 10% discount rate, and internal rate of return also. So सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके, हमें जो ये 10 प्रॉफिट्स दिए गए हैं ये हम लिख लेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एज जो भी हमें उस प्रोजेक्ट से मिलने वाले हैं प्रॉफिट्स. उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मैथड हमें बोला गया है यूज करने के लिए. स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है जितनी भी हमें इन्वेस्टमेंट की और जितने सालों में वो इन्वेस्ट की गई है उसके हिसाब से उसको डेप्रीशिएट करना इक्वल अमाउंट्स में. तो 50,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए उस फैसिलिटी में और 5 साल की इसकी वैल्यू है. सो 10,000 हम पूरा 1 साल में डेप्रीशिएट उसको कर सकते हैं. तो हर साल का डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कितना होने वाला है, 10,000. सो वी जस्ट minus 10,000 from these profits every year. We get 1,000, 0 for here,
4,000, 5,000, 15,000. Now we calculate tax at 35%. We reduce it 30 here no tax. 1,000 35% 350 हो जाएगा, 650 बच गया. 4,000 था उसका 35% 1,400, 2,600 बच गया हमारे पास. 5,000 प्रॉफिट था डेप्रिसिएशन के बाद, उसका 35% हमने टैक्स पे किया. देन 3,250 बच गया. 15,000 था उसमें 35% हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया. वी विल गेट 9,750. Now we have these profits after tax and depreciation. We will use these profits for average rate of return, right? But for others we can add our depreciation. Why? Because depreciation is not a outflow of cash. Actually this is just a set off, right? We are not giving depreciation amount to someone else. We are just setting up our expenses. So वो जो depreciation हमने माइनस किया था for the taxation purposes to get the benefit for it, okay, we will add it again, plus कर देंगे 10,000. Here we get profit after tax for cash inflows consideration 10,000. Here 10,650, 12,600, 13,250, and here 19,750. Okay, now we are डिस्काउंटिंग इट फॉर द ईयर्स. यहाँ पे लिख लिया हमने जीरो पीरियड, मतलब जब हम आज 50,000 रुपये हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, राइट. एडिशनल कैपिटल कोई है ही नहीं ऐसी क्वेश्चन में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हो, अदरवाइज उसको भी हम कंसिडर करते. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो हमने प्रॉफिट्स निकाल लिए आफ्टर टैक्स रेट माइनस करके, फिर हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, वो वाले प्रॉफिट्स हैं. ये हमें प्रॉफिट्स इनफ्लोज में आने वाले हैं और ये हमारा आउटफ्लो है एक तरह से, ठीक है. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने निकाल लिए, जो मैंने अभी आपको बताया, वो आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो हमने यहाँ निकाल के रखी है. जीरो पीरियड पे 1 ही वैल्यू है, राइट, तो यहाँ पे 1 लिखा गया है. देन हमने 10% के हिसाब से डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख दिए. We just multiplied it both. Here we get, this is the negative value in brackets and these are the positive values. So we will get the negative and net present value 13,035. ओके, साथ ही साथ हमने 8% के हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव आ रही है. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमें 2 तरह के एनपीवी चाहिए होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव. अब हमें यहाँ पे अगर 9% हम करते तो उस पर भी हमारा नेगेटिव आता, इसीलिए हमने 8% ले लिया. थोड़ा डिफरेंस करके रखेंगे जिससे कि हमारे पॉजिटिव एनपीवी जरूर आ पाए. तो 8% के हमने हिसाब से हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर्स लिखे यहाँ पे. Then we will just multiply this and we will get this 50,000 negative and these are the positive. And here net amount जो है वो हमारा पॉजिटिव आ गया था, ठीक है. जहां पे भी जिस भी रेट पे आपका पॉजिटिव एनपीवी आ जाएगा वहीं पे हमें रुक जाना है. फॉर द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वी विल कंपेयर 10% and 8%, and when we will compare this negative NPV and this positive NPV. So first is the payback period, right? So जो हमने 50,000 की इन्वेस्टमेंट की वो कितने साल में हमारे पैसा वापस आ रहा है हमारे पास. ओके, यहाँ पे हम डिस्काउंट करके फिगर को नहीं चेक करेंगे, एज इट इज चेक करेंगे. सी, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास अराउंड 46,000 अराउंड हमारे पास पैसे आ जाते हैं, बट 50,000 नहीं बन पाते. ओके, सो 4 years तो कंप्लीट हमारे होने ही वाले हैं. ओके, बट 19,000 5th ईयर में हमें प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, लेकिन हमें काउंट करना है एग्जैक्ट पेबैक पीरियड जब हमारे वो 50,000 कंप्लीट हो जाते हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा अमाउंट बच गया 50,000 पूरा होने में, वो हमने लिख लिया. देन डिवाइड कर देंगे इस वाले अमाउंट से, तो ये हमारा आ जाएगा 0.18. सो हमें 50,000 कवर करने के लिए कितने टाइम लगा, इसी को 4.18 ईयर्स. ओके, नेक्स्ट इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. ये परसेंटेज में आएगा. इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, राइट. मतलब कि हमें डेप्रिसिएशन इसमें ऐड नहीं करना है वापस से, प्लस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100. सो हम पहले एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं. एवरेज प्रॉफिट, वी कैन सम ऑफ ऑल द
प्रॉफिट्स फॉर 5 years। फर्स्ट ईयर में हमारा प्रॉफिट 0 था, ठीक है, 10,000 प्रॉफिट था, 10,000 हमारा डेप्रिसिएशन माइनस हो गया था, तो टैक्स की तो जगह ही नहीं बची थी। तो ये सारे हमने यहाँ पे प्रॉफिट्स लिख लिए। डिवाइडेड बाय फॉर 5 years वी आर कैलकुलेटिंग, तो व्हेन वी डिवाइडेड बाय 5 एंड हियर वी गेट द एवरेज प्रॉफिट 3,250। नेक्स्ट एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल एडिशनल अगर हम कुछ ऐड करते हैं, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड कुछ ऐड करते हैं, मिलता है हमें, सब कुछ ऐड कर लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, सॉरी ये सैलरी स्क्रैप वैल्यू हम माइनस करेंगे। इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट ना, इट इज़ एन इनफ्लो। कॉस्ट ऑफ एसेट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे, एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऐड करेंगे एंड माइनस कर देंगे अगर कोई सैल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू है तो, ठीक है। यार हमारे पास कोई नहीं था, हमारे पास सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट थी 50,000, राइट। सो वी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा एट द बिगनिंग एंड द एंड, तो दो चीज़ें हम लेते हैं तो इस तरह से हमें 2 से डिवाइड करना होता है। हमने इसको निकाल लिया, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, 25,000। नेक्स्ट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न किस तरीके से निकाला हमने, एवरेज प्रॉफिट एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। सो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया, 13%। सो 13% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हम इस प्रोजेक्ट से निकाल पा रहे हैं, बेनिफिट ले पा रहे हैं इसका। नेक्स्ट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। सी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द सेम। हम क्या करने वाले थे इसमें, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ठीक है। जो हमें सिर्फ यही दिखाना था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो हियर हमने डायरेक्ट ही कर दिया इसको। हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव एनपीवी आ रही है। तो दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड वन। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। यहाँ पे आप करने क्या वाले हो, यहाँ पे आपको लिख लेना है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस नेट present value of outflows. So you will get the net present value of the profits. Next is profitability index. Profitability index हमारा हमेशा टाइम्स में आता है। ओके, वी विल गेट इट इन टाइम्स। जैसे कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में आया है, ये मनी टर्म्स में ही है, बट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक तरह का रेट होता है एंड ये हमारा टाइम्स में आता है कि इतने टाइम्स के हिसाब से हमें उसमें प्रॉफिट हुआ है। सो इसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। उसके लिए हम क्या करेंगे, सी ये हमारा आउटफ्लो था, प्रेजेंट वैल्यू इसकी हमारे पास 50,000 ही थी एंड इसकी जो है हमारे पास ये जो हमारे इनफ्लोज थे सारे, इनकी प्रेजेंट वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो ये हमारे पास आ गई थी, अगर हम इसको बैलेंस करना करके इस तरह निकाले 48,665। सो हमने जो है इनफ्लोज डिवाइडेड बाय आउटफ्लोज दोनों की प्रेजेंट वैल्यू को जो है कंपेयर किया, देन वी विल गेट 0.9737 टाइम्स। ओके, इतना टाइम्स के हिसाब से हमने उसमें ग्रो किया। नेक्स्ट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोअर डिस्काउंटिंग रेट जिसपे हमारी एनपीवी पॉजिटिव आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्लस पॉजिटिव एनपीवी अपॉन में पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी and multiplied by difference in discounting rate. Suppose we are using here 10% and 8%, so we will get 10 minus 8 2%, right? तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं लोअर डिस्काउंटिंग रेट। सी हमने दो रेट्स पुट किए थे, एक तो 10% के हिसाब से डिस्काउंटिंग रेट प्रेजेंट वैल्यू को किया था से डिस्काउंट किया था एंड एक 8% के हिसाब से हमने अपने प्रॉफिट्स को इनफ्लोज को डिस्काउंट किया था। ओके, सो लोअर रेट कौन सा है, 8 आ गया। पॉजिटिव एनपी भी हमारी यहाँ पे आई थी कैलकुलेट करके 1580 एंड नेगेटिव एनपी भी हमारे पास थी 13,035 रुपीज। सो 1580 प्लस पॉजिटिव एनपी माइनस नेगेटिव एनपीवी एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट्स इज 2. So we are calculating this and solving it, we will get this 9.084%, right? So this is the internal rate of return. Actually we are getting profits on this rate. I hope everyone get understood. All the best for your studies.